चलो देखो यहाँ पे पिछले इलेक्शंस में जो ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एक्ट्स पास हुए थे उसको डिस्कस कर रहे थे। 1773 से शुरू होता है और हर 20 साल पे एक एक्ट आता है। 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, इसके बाद भी लॉज हैं पर यहाँ पे एक इवेंट्स होता है जिसके बाद से फिर वो चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये बोला कि 1773 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, जो भी था वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखती थी। पर 1773 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद चीज़ें बदल गई। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे कि ग्रेजुअली अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल किसका हो गया? ब्रिटेन के पार्लियामेंट का। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पिछले क्लास में देख चुके हैं। इसके कुछ ओवर जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि पहला एक्ट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। इसको ये भी बोलते थे चेक एंड बैलेंस एक्ट। चेक एंड बैलेंसेस एक्ट। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स ये हैं कि पहले इसी एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है। कहाँ? एट द कलकत्ता, जिसको फोर्ट विलियम भी बोलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में बेसिकली। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। ठीक है, कलकत्ता में होता है। इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और प्लस 3 अदर जजेस होते हैं। तो बेसिकली जो पहली बार इनिशियली इसमें कितने जो टोटल जजेस होंगे 4, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। ठीक है, ये है। इसमें एक और चीज़ बना कि 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो हुआ करते गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से बुलाने लगा गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर दिया गया किससे? टाइटल से बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1772 टू 85। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ बेसिक फीचर्स है, 1 लाइन एग्जाम से मल्टीपल टाइम आ चुके हैं कि 17 रेगुलेटिंग एक्ट कब पहली बार पास हुआ? 1773 में। इंपॉर्टेंट फीचर्स में क्या? चेक एंड बैलेंस किसको बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट को ही बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्टैब्लिश हुआ किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। जजेस कौन कितने? एक चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जजेस थे? तो 3 जजेस थे। पहला चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्फे, नाम याद रखना है, एलिजा इम्फे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को रिप्लेस किससे कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1772 टू 85 तक। ठीक है, अब जब देख रहे हैं तो थोड़ा सा गवर्नर जनरल देख लेते हैं कौन कौन थे। जो टाइम पीरियड शुरू हुआ 72 से 85, 86 से 93, 93 से 98, 1898 से 5, 5 से 7, 1807 से 1813, 1813 से 23 और 23 से 28। ये देखते हैं। उसके बाद हुआ 1828 से 35। इसको मैंने दिमाग कर दिया क्योंकि मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ कौन था? कॉर्नवालिस। यहाँ कौन था? जॉन शोरे। यहाँ कौन था? वेलेस्ली। यहाँ कौन था? जॉर्ज बार्लो। यहाँ कौन था? 7 से 13 में मिंटो। यहाँ कौन है? हेस्टिंग। ये दोनों पर्सनालिटी अलग अलग है। वॉरेन हेस्टिंग अलग नाम है और हेस्टिंग अलग बंदा है। 23 से 28 एमहर्स और 28 से 35 में कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ये टाइम पीरियड इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, बेसिकली 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ। जैसे अभी आगे चलेंगे, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उसी तरीके से 1833 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ। इसके तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो ऑनर था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो उपाधि थी उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ? विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर की चीज़ें एक 1 लाइनर में हमने देख लिया। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो हमने देख लिया पहले। इंपॉर्टेंट फीचर्स यही है। अब देखते हैं कि इसके बाद का क्या हुआ। देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हर 20-20 साल पे एक एक्ट आता था मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, उस तो 1773 के बाद 1793, 1813, 1833 और 1853, ये जो चारों एक्ट हैं
जो हर आफ्टर एवरी 20 ईयर्स जो रिपीट हुए, इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट। 1773 को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेस, एक्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, इसके बाद जो 1793 से लेके 1853 तक जो एक्ट पास हुए हर 20-20 साल पे, उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। तो ये पूछा जाता है कि दूसरा चार्टर एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ, तीसरा चार्टर एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ, पहला चौथा तो याद ही रहता है। तो इस तरीके से ये चार्टर एक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे 1773 से 20 साल के बाद 1793, ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, ये हो गया चार्टर एक्ट। इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है 1784 में, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? आज इसी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इस 20 साल के टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट एक्ट और आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके पहले 2 एक्ट और आते हैं। इसके पहले एक और एक्ट है 1781 का, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसके बीच में 1784 से 1793 के बीच में एक और एक्ट आता है, उसको बोलते हैं 1786 का एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। इसका कोई ऐसा चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट कुछ नहीं है, एक्ट ऑफ 1786, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर एक्ट ऑफ 1781। जो इंपॉर्टेंट मेन इवेंट है, एक्ट है, वो है 1773, 93, 13, 1833, 1853 और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए अभी 1 बाई 1 करके देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या है। देखो, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले आया किस ईयर में? 1784। ठीक है, अब पूछेगा इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? हमें पता है 1784 का जो टाइम पीरियड है 1772 से 1785 के बीच में ही है। तो बेसिकली इस टाइम पे भी जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट किस साल में आया? 1784 में। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या था? 1772 टू 85। ये हो गया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, PYQ है, हाफ लोफ सिस्टम, हाफ लोफ एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? PYQ है, हाफ लोफ एक्ट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। बोला जाता है कि किस एक्ट के तहत डबल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। क्यों डबल गवर्नमेंट? क्योंकि देखो 1773 एक्ट में ऑलरेडी पहले से कैश ऑन डिलीवरी हुआ करता था। दैट मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो काउंसिल बना, ये जो भी ये टीम बनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, ये किस एक्ट के तहत है? 1773 से। जो भी इंपॉर्टेंट उस टाइम की चीज़ें थी 1773 में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे लाइक कमर्शियल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, मिलिट्री, डिफेंस, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें कौन डील करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक और बॉडी क्रिएट की गई थी, उसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये एक नई बॉडी क्रिएट की गई किस एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसमें क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 1773 के एक्ट के तहत, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी थी वो सारे काम देखते थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ये क्लियर हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ कॉमर्शियल चीज़ें देखने की परमिशन मिली। जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, पैसों से, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या क्या काम था? जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इंडिया में, जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इंडिया में, वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी बनी किससे? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कितने मेंबर लिए गए? पहले 6 मेंबर। तो 6 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। ठीक है, और किस एक्ट के तहत है? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कुछ ऊपर की चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है PYQ का कि ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ही, उस टाइम से ही जो इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में थी, उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया था। ब्रिटिश का पोजीशन है ये। ठीक है, कि मतलब ये जो इंडियन टेरिटरी है वो किसके पोजीशन में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटेन के देख रेख में है। ठीक है, तो इसी वजह से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। सीधे स्टेटमेंट पूछ देता है कि किस एक्ट के तहत पहली बार ये फर्स्ट टाइम ये कहा गया था कि जो इंडिया में जो भी कंपनीज़ की टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन में है। ठीक है, तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड है।
हाफ लूफ एक्ट को बोला जाता है पिटसन एक्ट, और किस ईयर में पास हुआ? 1784 में। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1772 टू 85। डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट किस एक्ट के तहत आया? इसी के तहत। इसके तहत एक नई बॉडी क्रिएट की, क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या काम करता था क्या काम था उसका? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। कितने मेंबर्स की बॉडी थी? 6 मेंबर्स की बॉडी थी। तो बेसिकली पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर को पहली बार किस एक्ट के तहत डिफ्रेंशिएट किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही पहली बार उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है उसको क्या कहेगा कि ये ब्रिटिश पोजीशन है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है किससे रिलेटेड? पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसका पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड। अब देखो नोट्स हैं, नोट्स देखो जो मेरे हैं, ये देखो वही सारी चीज़ें हैं इस नोट्स में भी जो अभी मैंने बोला। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहले इट्स इंडिया एक्ट 1784 भी बोलते हैं, इसको हाफ लूफ सिस्टम भी बोलते हैं। ये पहली बार डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल या डुअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करता है। क्यों? क्योंकि इसने कमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल फंक्शन को इसने अलग अलग किया था। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसने क्रिएट किया था। ठीक है, इसको न्यू बॉडी क्या क्रिएट किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने मेंबर की बॉडी थी? 6 मेंबर की बॉडी थी। ठीक है, क्यों क्रिएट किया था? टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इसने एक और पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले 4 लोगों की टीम होती थी, अब ये 3 लोगों की कर दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहली बार बना था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना था। क्यों बना था? सो दैट कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। कितने लोगों की टीम बनी थी? 4 लोगों की टीम। अब उसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद इसको 4 से 3 लोगों की कर दी गई थी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। ठीक है, इसी वजह से इसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट को डबल सिस्टम ऑफ कंट्रोल या फिर डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट से आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपनीज टेरिटरीज इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरीज थी उसको पहली बार ब्रिटिश पोजिशन कहा गया था इन इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ले लिया किसका? कंपनी के अफेयर्स में। इसके पहले ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था तब तक वो सिर्फ चेक एंड बैलेंसेस पे थी। ठीक है, इसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट का सिर्फ रेगुलेटरी इन नेचर एक्टिविटी हुआ करता था, पर अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद उसने क्या किया? कंट्रोल ले लिया आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी चीज़ें होगी, वेदर इट इज़ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, वो किसके देख रेख में आ गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के देख रेख में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट हो गया, कंपनी सबऑर्डिनेट हो गया किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ऑब्वियसली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अब सारी की सारी चीज़ें कौन देख रहा है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट देख रहा है। ठीक है, बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? सिर्फ रेगुलेटरी नेचर में था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटेन गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। वही सारी चीज़ें हैं, बिकॉज क्योंकि जो भी मेजर डिसीजंस होते थे इंक्लूडिंग वॉर एंड ट्रीटीज रेगुलेटेड एंड अप्रूव बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसी वजह से कहा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सीधे कंपनी किसके कंट्रोल में आ गई थी? ब्रिटेन पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गई थी। ठीक है, डुअल कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट था। क्यों? कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग अलग कर दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट है। और ये भी है कि अब देखो 1773 में क्या हुआ था कि जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, कि ऑफिस क्रिएट की गई, तो जो बंगाल के अलावा 2 और प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पे, प्रोविंस थे बेसिकली। वो था मद्रास का और बंगाल, मद्रास, और 2 और थे यहाँ पे, बॉम्बे और मद्रास और बंगाल। तो बंगाल को सुपीरियर कहा गया था उस टाइम पे। ठीक है, और मद्रास और बॉम्बे को उसका सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। तो वही चीज़ है कि पिट्स इंडिया एक्ट में उस चीज़ को और क्लियर कर दिया गया कि भैया मद्रास और बॉम्बे की जो प्रोविंसेस है वो किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? बंगाल के सबऑर्डिनेट रहेंगे।